इसलिए वह उसे मरने की धमकी देने लगा। भाई ने चतुराई से कहा कि उसे पता है कि चूहा कहाँ है और मदद का प्रस्ताव दिया। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी जैसे कभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोनों भाई मिले। भाई ने शिकायत की कि उसे उस पुरानी किताब के कारण मरने का खतरा था, इसलिए उसे किताब सौंपने की मांग की। जैसे ही दोनों ने बहस शुरू की, मेंढक राक्षस का समूह उन पर आ गया। दोनों भाई तेजी से घर की ओर भागे, लेकिन आखिरी क्षण में भाई को राक्षस ने 2 बार पकड़ा, लेकिन चप्पल जेरी ने उसे खींच लिया। अभी भी दोनों की सांसें थमे नहीं थी। उन्होंने पाया कि तीर चलाने वाली उनकी बहन गोदाम से बाहर आई थी, जैसा था। वह भी राक्षसों के हमलों का शिकार बनी थी, लेकिन जेरी की अगुवाई में समय पर सुरक्षित स्थान पर वापस आई। इस चिंताजनक पुस्तक से निपटने के लिए तीनों ने प्रेतों के सम्मुख इसको नष्ट करने का संकल्प किया, किंतु पुस्तक जादू से संरक्षित थी और यहाँ तक कि आग जलने पर भी यह पूर्णतया सुरक्षित रही। हालांकि सुरक्षित स्थान में उनकी स्थिति अस्थायी थी, एक दीर्घकालिक हल न था। अचानक जेरी को उसकी मौसी याद आई, जो पागल खाने में निवास करती थी। वह वहाँ कई वर्षों से रही है और शायद उसे इसके बारे में पता हो, लेकिन सचेत जे कि बाहर राक्षस थे और बाहर निकलना असंभव था। परी ने कहा कि उसे एक गुप्त मार्ग का पता है, लेकिन पुस्तक को घर में ही छोड़ना होगा। अंततः उन्होंने फैसला किया कि घायल भाई घर के दरवाजे पर रहकर मेंढक राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगा। मौके का लाभ उठाकर